क्या एक बार फिर से पूरे देश में बड़ी किल्लत होने जा रही है, जैसा कोरोना के टाइम में हुआ था कि देश अलग ही स्थिति में पहुंच गया था। क्या एक बार फिर से वही किल्लत पूरे देश में होने वाली है? क्या डीजल, पेट्रोल और गैस की महामारी होने वाली है? पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में साफ तौर पे कह दिया कि गैसों का जो उपयोग है उसको कम किया जाए, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि देश पहले की तरह नहीं है और कहीं ना कहीं इस महामारी से हम सभी देशवासियों को निपटने की जरूरत है। वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पे सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आखिर देश में क्या होने वाला है जिसका एहसास पीएम नरेंद्र मोदी को पहले ही हो गया है और उन्होंने पूरे देशवासियों को सतर्क रहने और अपनी सहभागिता जताने की बड़ी अपील की है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इस समय देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल बचाने के लिए शुरू करे वर्क फ्रॉम होम का काम, क्योंकि जब तक अपने देश के लोग ही इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। मध्यपुर में चल रहे युद्ध और वैश्विक तेल संकट के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका गहराने लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से एक बड़ी और अहम अपील की है। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से अपनाने, ईंधन की खपत कम करने और यहां तक कि 1 साल तक शादियों में सोना न खरीदने का आग्रह किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नागरिकों से गैर जरूरी खर्चों पर पुनर्विचार करने की बड़ी अपील की है। वैश्विक ऊर्जा लागत बढ़ने के कारण देश पर पड़ रहे भारी आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे 1 साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदें। भारत दुनिया में सोने की खपत करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन हमारे यहाँ सोने का उत्पादन न के बराबर होता है। यानी हमारी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात किया जाता है। जब हम विदेशों से सोना मंगाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका पेमेंट रुपये में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। अगर देश के लिए लोग कुछ समय के लिए सोना खरीदना कम कर दें तो सरकार को विदेशों से कम सोना मंगाना पड़ेगा। इससे देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेल खरीदना मजबूरी है, जबकि सोना खरीदना हमारी इच्छा पर निर्भर है। सोने का आयात घटाकर जो डॉलर बचेंगे उनका इस्तेमाल सरकार कच्चे तेल जैसी अनिवार्य चीजों का पेमेंट करने के लिए कर पाएगी। इससे देश में ईंधन का संकट नहीं आएगा और आम जनता पर टैक्स का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हम विदेशों से सोना मंगाने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और हमारा रुपया कमजोर होता है। जब सोने का आयात रुकेगा तो डॉलर की मांग घटेगी और रुपये को नई मजबूती भी मिलेगी। अगर देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी की ये जो अपील है वो काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है और इससे देशवासियों को कहीं ना कहीं उस वैश्विक संकट की आशंका अभी से होने लगी है, जो डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए या फिर सोने के लिए जो हमारी जरूरतें हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती करने की जरूरत है। और देशवासियों से ये बड़ी अपील कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए काफी कुछ बताने का काम कर रही है।